गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों आज हमारा टॉपिक है एंडोरेंस। तो आज के टॉपिक को शुरू करने से पहले उन दोस्तों से रिक्वेस्ट है जो इस चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और यदि ये आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो आइए शुरू करते हैं एंडोरेंस। तो व्हाट इज एंडोरेंस? Endurance is the ability of an individual to sustain an activity in fatigue condition। यानी थकावट की कंडीशन के अंदर भी यदि हम किसी एक्टिविटी को कंटिन्यू रखते हैं तो वही हमारा एंडोरेंस कहलाता है दोस्तों। मतलब देखिए, जब हम कोई एक्टिविटी को लंबे टाइम तक करते हैं तो हमें थकावट हो जाती है, और उस थकावट की कंडीशन के अंदर भी यदि हम एक्टिविटी को कंटिन्यू रखते हैं तो वह एंडोरेंस कहलाता है। इसे हम इस प्रकार भी कह सकते हैं, एंडोरेंस इज द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू रेजिस्ट फैटिग। ठीक है, अब उसके बाद में है क्लासिफिकेशन ऑफ एंडोरेंस। तो क्लासिफिकेशन दो प्रकार से किया गया है। पहला है टाइप ऑफ एंडोरेंस अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ एक्टिविटी, यानी नेचर ऑफ एक्टिविटी के अकॉर्डिंग इसका क्लासिफिकेशन। और सेकंड है टाइप ऑफ एंडोरेंस अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन ऑफ टाइम, यानी टाइम के अकॉर्डिंग इसका क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले देखते हैं नेचर ऑफ एक्टिविटी, और इसके अंदर पहला है बेसिक एंडोरेंस। तो किसी भी इंडिविजुअल के लिए बेसिक एंडोरेंस का होना बहुत जरूरी है। बेसिक एंडोरेंस को एरोबिक एंडोरेंस भी कहा जाता है। अब ये एरोबिक क्या है, क्योंकि कई बार एग्जाम में आता है एरोबिक और एनारोबिक। तो एरोबिक होता है इन द प्रेजेंस ऑफ कंप्लीट ऑक्सीजन, एंड एनारोबिक होता है इन द प्रेजेंस ऑफ अनकंप्लीट ऑक्सीजन। जो एक्टिविटी होती है वो एरोबिक और एनारोबिक कहलाती है। अब बेसिक एंडोरेंस के अंदर लार्ज नंबर ऑफ मसल्स इन्वॉल्व होती हैं किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए, वो भी स्लो पेस के अंदर लॉन्ग ड्यूरेशन एक्सरसाइजेस के लिए। बेसिक एंडोरेंस के अंदर एक्टिविटी 30 मिनट से कम नहीं होनी चाहिए दोस्तों, और वो भी स्लो स्पीड के अंदर, जैसे जॉगिंग, स्लो रनिंग या वॉकिंग या साइकिलिंग इत्यादि इसके अंदर बेसिक एंडोरेंस के अंदर आती है। उसके बाद में नेक्स्ट है जर्नल एंडोरेंस। तो जर्नल एंडोरेंस जो होता है ये एरोबिक भी होता है और एनारोबिक भी होता है, क्योंकि इसके अंदर एक्टिविटी जो है स्लो रेस के अंदर और स्पीड के अंदर परफॉर्म की जाती है। मतलब हाई इंटेंसिटी के अंदर भी परफॉर्म करते हैं इसको, और इसके लो इंटेंसिटी के अंदर भी परफॉर्म करते हैं। उसके बाद में थर्ड है स्पेसिफिक एंडोरेंस। जैसा कि नाम से पता चलता है स्पेसिफिक एंडोरेंस ये किसी स्पेसिफिक और पर्टिकुलर गेम्स के लिए होता है दोस्तों। जैसा कि फुटबॉल के अंदर जो फुटबॉल प्लेयर होते हैं उनके पैरों की मसल्स की एंडोरेंस ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू शॉट पुट थ्रोवर। देखिए, जो फुटबॉल प्लेयर होता है वो पैरों की मसल्स का यूज ज़्यादा करता है, इस वजह से उसके पैरों की मसल्स की एंडोरेंस ज़्यादा होगी। और एक शॉट पुट थ्रोवर जो है वो आर्म्स की मसल्स का यूज ज़्यादा करता है, इस वजह से उसके आर्म्स की मसल्स की एंडोरेंस ज़्यादा होती है। ठीक है, अब उसके बाद में नंबर 2 है टाइप ऑफ एंडोरेंस अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन ऑफ टाइम, यानी इसके अंदर टाइम के ऊपर प्रेशर दिया जाता है। अब उसके अंदर पहला है स्पीड एंडोरेंस। तो स्पीड एंडोरेंस में स्पीड भी आती है दोस्तों। इसमें वो एक्टिविटीज आती हैं जिनमें हम अपनी स्पीड को 45 सेकंड तक मेंटेन रखते हैं। 400 मीटर स्प्रिंट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस एंडोरेंस। और ये जो एंडोरेंस है ये पावर और एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। उसके बाद में सेकंड है शॉर्ट टर्म एंडोरेंस। तो शॉर्ट टर्म एंडोरेंस के अंदर वो सभी एक्टिविटीज आती हैं जो 45 सेकंड से 2 मिनट तक की जाती है। ठीक है, 800 मीटर की जो रनिंग होती है वो इसका बेस्ट एग्जांपल है शॉर्ट टर्म एंडोरेंस का। उसके बाद में थर्ड है मिडल टर्म एंडोरेंस। तो मिडल टर्म एंडोरेंस के अंदर वो सभी एक्टिविटीज आती हैं जो 2 मिनट से 11 मिनट तक कंटिन्यू की जाती हैं। इसके अंदर 1500 मीटर स्टीपल चेज रनिंग आती है दोस्तों। और ये जो एंडोरेंस है ये स्ट्रेंथ और स्पीड पर डिपेंड करता है। उसके बाद में है लॉन्ग टर्म एंडोरेंस। तो लॉन्ग टर्म एंडोरेंस के अंदर वो सभी एक्टिविटीज आती हैं जिसमें 11 मिनट से ज़्यादा का समय लगता है दोस्तों, जैसे कि क्रॉस कंट्री, मैराथन दौड़, 5000 मीटर रनिंग या फिर 10,000 मीटर रनिंग। ठीक है, अब है मेथड्स टू डेवलप एंडोरेंस। यह मैं आपको बता दूं, एक अडल्ट की
हार्ट बीट 72 बीट पर मिनट होती है। लेकिन मैराथन रनर जो होते हैं, जो लंबी दूरी की डिस्टेंस की रनिंग करते हैं, वो अपने हार्ट को इतना डेवलप कर लेते हैं कि उनकी हार्ट बीट 72 की बजाय 40 बीट्स पर मिनट हो जाती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से मेथड हैं जिससे एंडोरेंस डेवलप होती है। तो यहाँ पे फर्स्ट है कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड। तो कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड इज द बेस्ट मेथड ऑफ इंप्रूविंग एंडोरेंस। कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड जो है वो जैसे कि नाम से पता लगता है, कंटिन्यूअस यानी लगातार। कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड के अंदर हम लॉन्ग टर्म डिस्टेंस की एक्सरसाइजेज करते हैं, वो भी विदाउट एनी ब्रेक। कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड के अंदर एक्सरसाइजेज हम लोग स्लो स्पीड के अंदर और लो इंटेंसिटी के अंदर एक्सरसाइजेज करते हैं। क्रॉस कंट्री दौड़ कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड का सबसे बेस्ट एग्जांपल है। कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड के अंदर जो रनिंग है, जो एक्सरसाइजेज है, वो 30 मिनट से कम नहीं होनी चाहिए दोस्तों। कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड जो है उसके अंदर हार्ट बीट, एक एथलीट की हार्ट बीट जो है, नॉर्मल एथलीट की, वो 140 से लेकर के 160 बीट पर मिनट तक हो जाती है। देखिए, इस ट्रेनिंग मेथड के अंदर एथलीट को इस प्रकार से ट्रेनिंग करवाई जाती है कि उसकी हार्ट बीट 140 से 160 के बीच में ही रहे। एक नॉर्मल, जैसा मैंने पहले बताया, एक नॉर्मल अडल्ट की हार्ट बीट होती है 72 बीट पर मिनट। लेकिन जब हम लंबी दूरी की डिस्टेंस की रनिंग करते हैं तो हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है। ठीक है, लेकिन यहाँ इस ट्रेनिंग मेथड के अंदर इस प्रकार से ट्रेनिंग करवाई जाती है कि उनकी हार्ट बीट 140 और 160 के बीच में रहती है। अब कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड जो है, इसके क्या बेनिफिट है, उसके एडवांटेजेस क्या है? दिस मेथड improve the enhance the efficiency of heart and lungs। हार्ट और लंग की एफिशिएंसी इस ट्रेनिंग मेथड से बढ़ जाती है दोस्तों। इसके अलावा जो एथलीट है उसकी विल पावर और उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है। ठीक है, सेकंड है इंटरवल ट्रेनिंग मेथड। इंटरवल ट्रेनिंग मेथड को आप नाम से ही जान सकते हैं, इंटरवल ट्रेनिंग मेथड यानी इस ट्रेनिंग मेथड के अंदर हम एक्टिविटी को इंटरवल्स के अंदर करते हैं, परफॉर्म करते हैं दोस्तों। इंटरवल ट्रेनिंग मेथड जो है, इसको फिनलैंड के एक फेमस कोच, एथलेटिक कोच बिकिला के द्वारा 1920 के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था। इस ट्रेनिंग मेथड के अंदर ये जो ट्रेनिंग मेथड है, ये एफर्ट और रिकवरी के प्रिंसिपल पर बेस है दोस्तों। इसके अंदर पहले एफर्ट किया जाता है, उसके बाद में रिकवरी की जाती है। जैसे एक 400 मीटर रनिंग के अंदर एक एथलीट जो है वो 400 मीटर रनिंग को 80% स्पीड के साथ में कंप्लीट करता है। उसके बाद में रिकवरी पीरियड में या तो वह स्लो जॉगिंग करता है या फिर स्लो वॉकिंग करता है, और उसके बाद में फिर 80% स्पीड के साथ में 400 मीटर रनिंग करता है, फिर रिकवरी के अंदर स्लो स्पीड के अंदर रनिंग करता है, जॉगिंग करता है या फिर वॉक करता है। ठीक है, इसके बेनिफिट क्या होंगे, इसके एडवांटेजेस ये होते हैं कि ये जो ट्रेनिंग मेथड है, इससे हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम की एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। दूसरा, शॉर्ट टर्म के अंदर हम अच्छे रिजल्ट जो है वो अचीव कर लेते हैं दोस्तों। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेजेस भी है इस मेथड का, वो ये है कि कंटिन्यूअस ट्रेनिंग को अगर हम लोग करते हैं तो हार्ट डिजीज होने के चांसेस इसमें बढ़ जाते हैं दोस्तों। अब लास्ट है फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड। फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड भी एंडोरेंस के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड को गोस्टा हॉल्मर ने 1937 के अंदर डेवलप किया था दोस्तों। फार्टलेग एक स्वीडिश वर्ड है जिसका मतलब होता है स्पीड प्ले। स्पीड प्ले, इस ट्रेनिंग मेथड के अंदर हम अपनी स्पीड को मैनिपुलेट कर अपने एंडोरेंस को बढ़ाते हैं दोस्तों। एक्चुअली फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड जो है ये कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड और इंटरवल ट्रेनिंग मेथड का कॉम्बिनेशन है दोस्तों। इस ट्रेनिंग मेथड के अंदर एथलीट जो है वो अपनी स्पीड को कम भी कर सकता है और ज़्यादा भी कर सकता है अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग्स। फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड जो है वो ट्रैक के ऊपर नहीं होती है, वो बाहर खुले मैदानों के अंदर होती है। यहाँ पे पेड़ भी, जंगल होगा, पहाड़ होंगे, ठीक है, कच्चा रास्ता भी होगा, ग्रास का मैदान भी होगा। तो जैसा सराउंडिंग होता है उस प्रकार से हम अपनी स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए, फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड के अंदर हम पहले 5 से 10 मिनट तक हल्की जॉगिंग करते हैं वार्मिंग अप के लिए।
हल्की रनिंग करते हैं, उसके बाद में तेज दौड़ते हैं, फिर हल्की रनिंग करते हैं और खुले मैदानों में दृश्य का आनंद लेते हुए आराम से रेस को कंप्लीट करते हैं। दोस्तों ये जो फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड है, इसके एडवांटेजेस ये भी हैं कि एथलीट जो है वो कंटिन्यू ट्रैक पर रनिंग करके बोर हो जाता है, लेकिन जब फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड के अंदर बाहर सराउंडिंग्स में वो रनिंग करता है तो वो बोर नहीं होता, क्योंकि साइड्स जो है वो चेंज होती रहती हैं, तो उसे बड़ा मज़ा आता है। ठीक है, फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड से आपका एरोबिक और एनारोबिक फिटनेस भी इनहेंस होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये था एंडोरेंस, टाइप ऑफ एंडोरेंस एंड मेथड्स टू डेवलप एंडोरेंस। कौन कौन से मेथड जिससे एंडोरेंस को डेवलप किया जाता है, तो बड़े ही इजी वे के अंदर आपको समझाने की कोशिश मैंने की है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू।